गुड मॉर्निंग फ्रॉम समदो। हम रात को रुके थे समदो खोंगमा में, क्योंकि हमें पूगा में कोई अच्छा स्टे मिला नहीं, तो हम यहाँ पर सीधा समदो आ गए थे। और वही जैसा मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे, तो रात को व्लॉग करने का भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। खाना खाया और सीधा अपना बेड पकड़ा। तो हमें यहाँ पे रूम मिल गया था। ये पीछे ये प्रॉपर्टी है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सोमोरेरी रेस्टोरेंट। ठीक है, यहाँ पे रुके थे हम। तो रूम मिल गया था हमें यहाँ पे 1500 में। बाकी 400 समथिंग का हमने खाना खा लिया। 2000 में इंक्लूडिंग खाना था, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। 30 रुपये की एक कैच है कि गर्म पानी नहाने के लिए अगर चाहिए तो 30 रुपये की बाल्टी है, और ठंडे से नहा लिया था। तो ये हमारा स्टे था। रूम बिल्कुल रूम अच्छे बने हुए हैं, वॉशरूम भी क्लीन था। अभी तो रूम मैंने गंदा कर दिया, मैं फिर भी एक बार रूम का साइज़ दिखाता हूँ। रूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। ये हमारा रूम था, काफ़ी मैसी कर दिया हमने। हीटर भी है, और एक अच्छी बात इनके पास में यार इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, ये ऑक्सीजन के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने लगा रखा है, किसी को अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसके लिए ये है, हीटर है गर्मी के लिए। काफ़ी अच्छे वार्म ब्लैंकेट्स थे। ठीक है, लिनन वगैरह बिल्कुल साफ़ था। तो स्टे काफ़ी अच्छा रहा हमारा। हमने गाड़ी जो है वो लोड कर दिया, सारा सामान हमने पैक कर दिया, और ये कुछ आर्मी के व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। तो हमारा आज का टारगेट है, यहाँ से हमें वापसी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सोकर की साइड से आए थे, तो हम समदो पहले पहुँच गए हैं। तो अब हमें समदो से राइट लेके माहे चौकी जाना पड़ेगा, माहे ब्रिज से हम फिर न्योमा की तरफ चलेंगे, फिर न्योमा हानले। और हमें अभी एक चीज़ और डिसाइड करनी है कि हम उमलिंगला फोर्टिला से जाएंगे या नोरबुला से। तो हम रास्ते में किसी से पूछ लेंगे, रास्ता जहाँ का साफ़ होगा, क्लियर होगा, थोड़ा सा ठीक है रोड होगा ना, वहाँ से जाएंगे। क्योंकि हमारा आज का टारगेट रात का ये है कि हम ले पहुँच जाए कैसे भी करके, ताकि बाकी आगे का जितना भी प्रोग्राम है ना वो टाइम टू टाइम हो जाए, कोई डिलेज़ ना हो। तो अभी के लिए यहाँ से हम निकलते हैं और मिलते हैं फिर जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट का अभी थोड़ा सा इशू था, क्योंकि अभी पूजा पाठ इन्होंने करा नहीं है, सुबह अर्ली मॉर्निंग है इसलिए। तो हम यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के उस पर। सामने देखो, या ग्रेस कर रही है, चेक द व्यूज़। ठीक है, बस यही है अभी फ़िलहाल के लिए। ब्रेकफास्ट करते हुए मिलते हैं। तो ये है माहे ब्रिज। हालत थोड़ी सी इसकी खस्ता हो रही है। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो चूमा थांगे, राइट जाएंगे हम हानले के लिए। कहाँ है? हम लोगों के पास परमिट नहीं है वैसे। कुछ नहीं हो रहा, हम राम भरोसे चल रहे हैं और चले जा रहे हैं। माहे के बाद कहीं नहीं होता। वैसे नहीं, एक जगह होता है, एक ब्रिज आएगा। वैसे परमिट की जरूरत इधर से है, क्या? जहाँ से हम आए इधर से होती है परमिट की जरूरत। इधर से नहीं होती ना, ऐसा है इधर से पॉइंट सारे वो है ना, जैसे माहे ब्रिज है सामने, पहले लगाओ, जैसे ब्रिज से सामने बिल्कुल दीवार थी ना, उस दीवार पे ही वो था पॉइंट। अच्छा, तो वहीं रोक लेते थे। ओके। और भाई साहब रिकॉर्डिंग ऑफ है तुरंत। है? हाँ, रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। अब तो देखो नज़ारे यहाँ के। कल जो तूने बात कही थी ना वो गलत होने वाली है। हमने माहे ब्रिज तो क्रॉस कर दिया है। माहे ब्रिज हम पहुंच गए थे 10 मिनट में। मैं जब कोविड के टाइम पे आया था 2 घंटे लगे थे मुझे समदो से माहे आने के लिए, इतना ख़राब रास्ता था। अब हम 10 मिनट में आ गए। माहे हमने क्रॉस कर लिया। थोड़ा सा आगे हम अब न्योमा की तरफ चल दिए हैं, और यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। चक्षु और दीपांशु बैठे हुए हैं। हमने ऑर्डर कर दिए हैं ऑमलेट्स, चाय। ऑमलेट इधर सीजनल ब्लॉगर। और तो ब्रेकफास्ट आ गया, खाना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। और अब इसके बाद तो कहीं रोकना नहीं है। पानी की कोई कमी नहीं है लद्दाख में, और ना हिमाचल में। हाथ वाथ धोने के लिए पानी भर लिया हमने, पीने के लिए हमने बॉटल्स ले ली थी, और जितनी भी बॉटल्स हमने अब तक खरीदी है ना पानी की, सारी इसी गाड़ी में पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये गार्बेज डिस्पोज़ल थोड़ा सा हम मैनेज कर लेंगे, ताकि यहाँ पे लोड ना पड़े। ये देखो,
पीने का पानी भी है और ये वेस्ट बॉटल्स भी हैं। बॉटल्स वगैरह सब हमने रख रखी है ताकि कोई ऐसा लोड ना पड़े एनवायरनमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे ना वेस्ट डिस्पोजेबल थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने ये कर दिया है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, बढ़िया खाना था। 360 रुपये बिल आया है। क्या हुआ? ला दे, एक ही दियो। 360 रुपये बिल आया था। हमने जहाँ जहाँ भी अब तक खाना खाया है ना, वहाँ पे 400 रुपये मिनिमम और 800 रुपये मैक्सिमम, यही हमारा बिल आया अभी तक। कश्मीर वाला, वो चिनार वाला खाना छोड़ के, डिनर छोड़ के, बाकी सब जगह बिल यही आया है। पीछे डाल दूँ हाँ पीछे ऊपर आ सबसे सस्ता बिल आया है। सबसे सस्ता 360 रुपये है ना। वरना 500 तो बनी रहा है। हो गया, सामान वगैरह सब सेट हो गया। अब हम घुस रहे हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ से निकलते हैं भाई आगे की तरफ, मिलते हैं फिर आगे। याद नहीं आया बिल्कुल भी। अभी जब नेट इतनी बार बोला है। अरे अभी नेट पे जब आया, जब तूने एक बार बोला लगेगा ही नहीं, मुझे लगा मैडम गाड़ी यहाँ से वापस भेजी है। उन्होंने बोला 4-5 किलोमीटर पीछे एक जगह है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। तो वहाँ पे जाके इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वहाँ से LAHDC से परमिट बना के फिर आप इधर आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे चेक पोस्ट है, फिर आगे भी कहीं रोक सकते हैं। तो बेटर देन कि यहाँ पे निकलने से बेटर एक बार बना परमिट के लेने का पता है एक रीज़न और है, सिर्फ ये नहीं है कि हमें यहाँ से आगे जाना है तो हमें परमिशन चाहिए। हाँ। वो तो एक वो है कि इनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हम आगे गए हैं। दूसरा रीज़न ये है कि परमिट के साथ ना हम एनवायरनमेंट फ़ी देते हैं, वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। अच्छा हाँ, हम लोग घूम रहे गाड़ी लेके, डीजल एमिशन तो कर ही रहा है ना, हाँ। शाम तक पहुँच रहा है, तो उसके साथ हम एनवायरनमेंट फ़ी देते हैं हर परमिट के साथ पर पर्सन। तो वो भी जाती है, वो डेवलपमेंट के लिए जाती है आगे, तो इसलिए परमिट बनाना बहुत ज़रूरी है। सुन लिया, समझ लिया। बात देखा था भाई ने टक 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 हम लोगों ने बनवा लिया है परमिट। 1320 रुपए का बना। 1320 रुपए का बना है। सिर्फ 800 रुपए की है इको फ्रेंडली, क्या इको फ्रेंडली लद्दाख इको एनवायरमेंट फ्रेंडली फीस, और बाकी के हमें जो जैसे वो यहाँ की रोड डेवलपमेंट और इन सब चीजों पे यूज होता है, तो बाकी का हमारा वही परमिट था। तो 1320 लगा 3 बंदों का, हानले तक का। हान लेगा। बाकी अगर उसमें जितना लोग आप ऐड करते हो, जितने लोग और जितने आप उसमें लोकेशन ऐड करते हो, लास्ट टाइम मेरा 2000 रुपए हुआ था, क्योंकि मैंने उसमें पैंगोंग, अच्छा। नोब्रा और हानले तीनों करा था। तो अब के बाद हम लोगों ने हानले जाना है, तो हानले से हम लोग ले निकल जाएंगे। तो 1320 रुपए में 3 लोगों का होता है, तो दैट्स इट। हाँ, अगर आप माहे ब्रिज से बच भी गए ना, तो यहाँ पकड़े जाओगे। ये और यहाँ से भी बच गए तो भी एक आगे चेक पॉइंट में पकड़े जाओगे, तो बेटर है कि आप लोग बनवा के आओ। तो बाकी निकलते हैं आगे सफर में। कौन सा ब्रिज? लोमा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हानले फाइनली। ये पीछे हानले 0 का बोर्ड लगा हुआ है, चक्षु फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ वहाँ पे बैठ के। ये वाला रास्ता जो है ये जाता है उमलिंगला को वाया फोर्टिला। तो हम न्योमा की तरफ से आते हैं, तो न्योमा से हमें लेफ़्ट लेना होता है हानले आके। तो ये फोर्टिला से होते उमलिंगला जाता है। एक रास्ता और है नूरपुला होते हुए जो उमलिंगला की तरफ जाता है। उस रास्ते के बारे में हमें कुछ पता है नहीं एक्चुअली ऐसा, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। और हमें पूरा माहे से लेके यहाँ तक पूरा टारमैक मिला है, तो सेडान कार भी अगर किसी के पास है ना, तो भी आराम से आ सकता है। कैसे लाएगा माहे तक?
एयर ड्रॉप करा के शिन्यूक में डाल के। हाँ, तो यहाँ तक सेडान कार भी आ सकती है, छोटी आपकी हैचबैक है तो भी आ सकती है, रास्ता बहुत बढ़िया है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं यहाँ पे। हम बस यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा के खाना है, पीछे कैफ़े है वापसी में। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है सर, कुछ पीने को ले ले यार। भाई लक्सरी S300H ले आते हैं। हाँ भाई, मुझे पीछे बिठाएगा भाई, क्या फ़ायदा। उसमें कहाँ, उसमें तो पीछे बैठने का मजा है। उसमें तो मैं पीछे बैठ जाऊंगा मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस हम कुछ पीने के लिए ले लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। और ये है कहाँ गया, मॉनेस्ट्री। ये है हानले की मॉनेस्ट्री। यहाँ पे हम वापसी आते टाइम जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का क्रंच है। तो जहड़पेड़ यहाँ से पहुँचते हैं उमलिंगला में भी एक्चुअली कैफ़े है, तो हम ट्राई करेंगे वहाँ पे। अगर कुछ मिल गया तो आर्मी रन कैफ़े है, वहाँ पे कुछ मिल गया तो वहाँ कुछ खा लेंगे, नहीं तो वापसी आके हानले में फिर हम लोग जो है लंच करेंगे। भाई ये वाला सेटअप मेरे को उधार देना, 2 मिनट मेरे को भी ब्लॉग करना, फील आएगी इसमें। उमलिंगला के रास्ते में एक पास और पड़ता है, फोर्टिला। हम लोग पहुंच चुके हैं, दिख रहा है इसमें सब क्लियर। फोर्टिला पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड 6th हाईएस्ट पास है टुवर्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला। तो इसका वेरेंट ईयर है बहुत ज़्यादा हो गया है, इस पर ऑल्टीट्यूड दिख नहीं रहा है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, तो इस वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़ भी होने लगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना रुके, लेकिन व्यूज़ देख लो ज़रा पीछे। ड्रीमलैंड है, ड्रीमलैंड। की सोसो लार गेलो। चलो भाई हम लोग पहुंच गए हैं चुसुमले। पीछे हिंदी में पढ़ा था ना। डेमचोक 52 किलोमीटर है। उमलिंगला के लिए ऊपर जाना है ना, उमलिंगला के लिए ऊपर। गेटवे टू उमलिंगला। यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया BRO कैफे। उमलिंगला। मेरा कितने बाइकर्स हैं? बहुत सारे। भाई सबका सपना हो गया ना, सपना है मेरा। पहले खारदुंगला होता था। तो भाई वी जस्ट क्रॉस्ड चुसुमले और पीछे आपको बाइकर्स जाते हो, मे भी दिख रहे हो, बहुत सारे बाइकर्स थे। पहले उन लोगों का सपना था खारदुंगला, अब वो रहा नहीं है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो अब सबका उमलिंगला ही है। बाकी बस हम भी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग उमलिंगला से थोड़ा सा आगे रहता है, तो डेमचोक भारत की सीमा का अंत वही है। और हमारे लिए तो उमलिंगला वही है। डेमचोक 49 है, मतलब वहाँ भारत खत्म है बिल्कुल। भारत की सीमा खत्म, उसके बाद चाइना चलता। ओह नाइस। तो उमलिंगला से कितनी दूर है वो? डेमचोक 20 किलोमीटर? नहीं 18 या 17 किलोमीटर मैक्स। पहले डेमचोक तक जाने देते थे। अच्छा। लेकिन जब से ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है ना। गलवान में क्या एक्सीडेंट हुआ था भाई? गलवान वैली में लड़ाई नहीं हुई थी हमारी। डेमचोक द लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया ना, इंडो चाइना। हाँ, इंडो चाइना लास्ट पॉइंट है। मतलब इस साइड इस साइड से। उधर से चितकुल है और उधर से तुर्तुक है, फिर वो है क्या कहते हैं, माणा सीमांत ग्राम माणा। बाकी लैंडस्केप आप। और मेरे ऑलमोस्ट सारे हो रखे हैं। मेरे 7, 8, 10 पास तो हो गए होंगे ना। पासेस को छोड़ दो, मैं बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सारे बॉर्डर हो गए, इंडिया के सारे बॉर्डर्स हो गए हैं ऊपर के। ये तो फिर ट्रैवल में रखने की कहते हैं।
उमलिंगला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब काफ़ी उतर लिए, अब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। कुछ क्रेजी दिखाऊं? ये देखो पहाड़ कितने क्रेजी लग रहे हैं। बादलों की शैडो से परछाई पड़ रही है उस पर, कितना क्रेजी हो रखा है ना क्रेजी। पहाड़ नहीं लगा क्रेजी दिखाता हूँ। ये देखो, वी आर नाउ हायर देन दी एवरेस्ट बेस कैंप। ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर आ चुके हैं अभी हम, और अभी और ऊपर जाना है हमें। तो उमलिंगला एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो अब नाक का भी सिस्टम ख़राब होने लगा है। अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे एक मिनट रुको। भाई ये व्लॉग चल तो रहा है मेरे भाई। अरे रुको ना, एक 4 वाला वो कर रहा है कुछ। भाई मुझे नहीं पता था उमलिंगला में भंडारा लगा भाई। चलो भाई सब उमलिंगला पहुंच गए हम लोग। ओए भाई हम बाइकर्स हैं। वाह भाई, मेरे फोटो मेरे को भी खिंचवानी उधर। भाई मैं कह रहा हूँ ऐसी गाड़ी लेके तो सब बढ़ जाएंगे। उमलिंगला के मेले में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए ज़रा, ये मेला लगा हुआ है। फुल पावर भीड़ है, सबको वर्ल्ड हाईएस्ट बनना है। और पीछे ये देखो, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे यहाँ पे। ठीक है, और मज़े की बात ये है ऑक्सीजन कैफ़े। जिनके फेफड़े फट जाते हैं, जिनके कुत्ते फेल हो जाते हैं ना ऊपर आके, उनको ऑक्सीजन देते हैं वहाँ पे। ये भी कुछ तो बना रखा है। हाँ, उमलिंगला थ्रू आउट द ईयर्स बिफोर 2007। अच्छा, फ़ोटोज़ होनी चाहिए थी यहाँ पे, जो कि नहीं है। ठीक है, ये ले गया कोई चोरी करके। 19,000 फीट पे हैं हम लोग, 19,000 फीट पे हम लोग। ठीक है, नंगलवासी यहाँ भी आ गया। अभी मैं भी लगाता हूँ अभी छोटा सा स्टिकर अपना। वेलकम टू उमलिंगला हट। दीपांशु के कुत्ते फेल हो गए। दीपांशु ऑक्सीजन लेने गया था, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो दीपांशु उदास होकर वापसी आ गया है। हमारे पास जो कैन है ऑक्सीजन की, उसी से वो अपनी खाना पूर्ति करेगा ऑक्सीजन की। यार बहुत ज़्यादा भीड़ है पीछे ना, वो फ़ोटो लेने के लिए उसके साथ में, बोर्ड के साथ में, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चक्षु तो चिल कर रहा है अंदर बैठ के कि तुम कर लो, जब सबका हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। टफ एंड फ्री। ये फीट जो भी यारों ने अचीव किया है ना, इट मेक्स अस ट्रूली प्राउड। मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मतलब यहाँ तक रोड लेके आना। ये रोड जो है एक्चुअली, ये रोड जाता है सीधा टेम चौक को। जा सकते हैं हम नीचे, लेकिन हमारे साथ एक किराए पे भी आया हुआ है, उसे रोना आ जाता है, उसे किराया आ जाता है थोड़ा सा इधर उधर हिलने की बात करो ना। नहीं तो हम डेम चौक तक जाते और आगे से फिर वहाँ से चाइना के पहाड़ों की फ़ोटो खींच के वापसी आते। हवा बहुत तेज़ चल रही है। आई एम होपिंग कि माइक कुछ तो सुनाई दे रहा होगा आपको। कितनी देर लगेगी भाई, कितनी देर लगेगी आपको, क्या लगता है? 10 मिनट के मैक्सिमम। 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है।
हम वेट करते हैं 10 मिनट, देखते हैं शायद खाली हो जाए, उसके बाद हम भी गाड़ी लगा के फ़ोटो खींच के पहननी शुरू करती है ना। हाँ, और उसके बाद हम यहाँ से भागेंगे सूटम सूट। अच्छे वाले जाते हैं नीचे डेम चौक। मतलब कोई सेंस है इस बात का, मुझे बता कि 1500 किलोमीटर आके 30 किलोमीटर छोड़ देना। मुझे तो नहीं लग रहा इसका कोई सेंस, तुम्हें लग रहा हो ना तो दीपांशु को जाके मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। वेट करते हैं, जब हमारी बारी आएगी तो दोबारा दिखाता हूँ। देखो ऐसे होता है ये, भाई का जोश देखो। भाई एक पैर पे उमनिंग लाया है। भाई उसके एक पैर में चोट लग गई, क्या पता रास्ते में लगी हो। है? पर आया तो ना। आया तो है भाई। उसके एक पैर में चोट, पहुंचने वाली बात ही नहीं, इधर से ले चलेंगे यार। अब नहीं जाना प्लीज। कहाँ नहीं जाना? अब आगे नहीं, अब नहीं देखना। क्या नहीं हो गया, देख रहा, हो गया। अब नहीं देखना, अब नहीं देखना भाई, देख ले पा। मेरे को आदमी चाहिए, मेरे को औरतें चाहिए, औरतें। ठीक है, मुझे चाहिए औरतें। मोमोज खिलाए मुझे, सूप पिलाए मुझे। पहले जैसे ये नेटवर्क जोन में आएगा ना, ये भेज दूंगा मैं। सबसे पहले भेजिए। मेरा मुंह निकल गई। अब तो भी चलेगा। इतना ही काट दूंगा ना, पीछे से काट के भेज दूंगा। ये भाई सेंस की बात मान ही नहीं रहा यार। हम कह रहे हैं ये देखो ऑक्सीजन कैन लेके आए इसके लिए, भाई के लिए। खत्म है ये। ओ भाई वेटलेस ही होता है, 500 पफ्स होते हैं। 500 पफ्स ले लिए तूने उसमें से। ये देखो ना यार, ऑक्सीजन वालों को सीखना चाहिए। ये देखो इसके अंदर 10,000 पफ है। इसमें 500 क्यों है? और अभी एक सिलेंडर और रखा हुआ है उसमें यार। वो जो सिगरेट पीने का सपना था, वो मिल गया। सिगरेट पीते नहीं तू सोबरीन। फिर तो तू पीछे डाले में जाएगा। स्लीपिंग बैग में डाल के, जैसे वहां से एवरेस्ट से रिकवरी करते हैं ना, पीछे बांध के शेरपा लाश को लेके जाते हैं, तो वही हो जाएगा तेरे साथ में। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते भाई। ऐसी आ रही होती है सच्ची। भाई के पैर में लगा हुआ है, भाई उठा के लेके गया गाड़ी तक। ये हमारी मान ही नहीं था। फाइनली खाली हो गया है, जो उमलिंग लगा वाला कोड है ना, फाइनली खाली हो गया है। तो ऐसे कुछ दिख रहा होगा आपको, चेक ये देखो। हम लोग भी बस इधर से फोटोज वगैरह थोड़ी बहुत क्लिक करिए, एक दो फोटोज और करके हाँ भाई, यहाँ से निकल। अब हम जा रहे हैं वापसी हांडले की तरफ, क्योंकि डेम चौक जाने के लिए स्टील के यू नीड स्टील, बॉल ऑफ स्टील टू गो टू डेम चौक। ठीक है, पर कोई नहीं, अब यहाँ से वापसी चलते हैं। एक बदतमीज़ी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये पीछे इतने सारे बॉटल्स पड़ी हुई हैं, सिगरेट के ऐश पड़े हुए हैं। यहाँ तक आते हैं, पता नहीं कौन तो लोग हैं जो लोहे के फेफड़े लेके आए, जो यहाँ पे भी सिगरेट पी रहे हैं, और बहुत गंदगी कर रखी है यार। ये सब तो चलता ही रहता है, लोग बदतमीज़ है, नहीं समझ आती किसी के। और अब हम वापसी चल रहे हैं हांडले की तरफ। डेम चौक हमारा फिर कभी करेंगे। हम लोग वापस आ गए चुशुमले, उमलिंगला से नीचे। और सुबह हमने बस हांडले में ना, हांडले भी नहीं, हाँ हांडले से पीछे ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था। जो सुबह खाना खाया वही खाया है, उसके अलावा और कुछ खाया है नहीं। तो थोड़ा सा ना सबको हेडेक भी हो रहा है हाई ऑल्टीट्यूड पे, उस वजह से भी, खाली पेट की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा सा कुछ खा पी रहे हैं चुशुमले में। काफ़ी मतलब अच्छा बना रखा है यहाँ पे ना कैफ़े का, और वाइब भी काफ़ी अच्छी है। जैसे आप ये देखो, ऐसे फ्लैग्स वगैरह लगा के ना पूरा ट्रैक बना रखा है ऊपर रोड से उतरने के लिए। तो बस यहाँ पे कुछ खा पी के थोड़ा सा लंच वंच करके उसके बाद हम लोग जो है आगे निकलेंगे। भाई मैं तो ऑमलेट खाऊंगा, उसके उनसे बोलूँगा उसके अंदर लेस टूट के डाल दो। ऑप्शनल ऑप्शन बस लिमिटेड है यहाँ पे, इस कैफ़े में भी एक, इससे आगे कैफ़े में भी। ऑमलेट या फिर मैगी दोनों मिक्स कर सकते हो, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये है छोटा सा जो कैफ़े है। यहाँ पे जगह स्टिकर की अभी लगाता हूँ थोड़ी देर में। मजे की चीज़ और पता लगी अभी ना, यहाँ पे ये देखो, हाई ऑल्टीट्यूड पे हाईएस्ट कैफ़े। ये यहाँ पे किचन है, बढ़िया खाना बन रहा है। ये सीटिंग एरिया बढ़िया बना रखा है। सामने तिब्बत का मैप लगा हुआ है और चेयर है बैठने के लिए, बढ़िया बना रखा है इतने ऊपर भी।
अच्छा नहीं लगा। खाना आ गया, हो गया खाना आ चुका है। भाई ने चक्षु ने मैगी बनवाई है क्योंकि भाई नॉनवेज नहीं खाता और नॉनवेज अंडा। भाई ने कुछ अलग ही करवाया है। करना चाहता था, हुआ नहीं। वहाँ नहीं, मैंने मैगी और अंडे करवाए हैं। खाना तो अच्छा है, हमें भूख भी ज़्यादा लगी है तो इसलिए और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। खाना खाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाए शूट ऑन शूट ले। तो रास्ते में जहाँ मिले सो मिले, नहीं तो ले जाएंगे। ओके शेर। भाई फोर्टिला से नीचे उतर गए हैं लगभग। अब यहाँ से हानले बचा है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर भाई गाड़ी चलाएगा और 20 किलोमीटर बाद गाड़ी चलाएगा। 20 किलोमीटर बाद भाई गाड़ी चलाएगा। वो यस बता दिया करो ना। बता देता था, मैंने कैमरा ऑन इसलिए किया था। देख रहे हो ना भाई साहब, ऐसा मजा आ रहा है हमें गाड़ी चलाने में। जिसकी गाड़ी उसको मार दो हार्ट अटैक से, फिर इसे घर ले जाएंगे हम। हे प्रभु, सही बड़ी थी भी तो। हाँ तुम कहते 20 किलोमीटर बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि जब तक रात है चला सकते हैं, जब तक अंधेरा नहीं होता उसके बाद तो चक्सू भाई नहीं चलानी है। बहुत मजा आ रहा है भाई। पूरा टर्मेक बना दिया है उमलिंग तक, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वाया फोर्टिला आते हैं। दूसरा क्या नाम था ना, अगर नूरबुला से अगर आते हैं तो वहाँ का 20 किलोमीटर का पैच बहुत ही गंदा है, वहाँ आपके लेंटर लग सकते हैं। और उमलिंगला पे भाई ऊपर सांस की बहुत दिक्कत होती है, तो उसका ध्यान रखें। ऑक्सीजन कैन रख लें, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है इसमें। भाई वो सब ले रहे थे हाँ, बाइक से। तुम्हारे तो फेफड़े फिर बहुत बड़े हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे फोर्टिला टॉप। हम फोर्टिला से नीचे उतर रहे थे। यहाँ से कितना रह गया नीचे हानले? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर रह गया है हानले यहाँ से। लेकिन एक छोटा सा इशू हो गया है, वो ये हमारी गाड़ी हमारी चल ही रही है। हाँ, हमारी गाड़ी सुबह से नॉन स्टॉप चल रही है और चढ़ना उतरना ये लगा रहता है। तो अब जो ब्रेक्स है ना वो हीट हो गए हैं, यहाँ तक हीट फील हो रही है मुझे इतनी दूर तक। तो ब्रेक जो है वो हीट हो गए, जिसकी वजह से अब ब्रेक नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। पेडल जो है वो फ्लोर टच कर रहा है, उसके बाद कहीं जाके बहुत हल्के से ब्रेक लग रहे हैं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमें 15 किलोमीटर नीचे उतरना है। और तो इस वजह से हाँ, उसके बाद हानले से माहे कहीं जाके हमें प्लेन रास्ता मिलेगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट देंगे गाड़ी को, ताकि ब्रेक्स जो है वो कूल डाउन हो जाए और आगे इशू ना आए ऐसा। क्योंकि हानले से ले कितना है पीछे, कितना था ले? 317 समथिंग था ना? 290 के अराउंड होगा। 290 किलोमीटर होगा आराम से, 250 है हानले से, है ना? हाँ अच्छा हाँ, उधर था ना 305 तो हाँ, ठीक है। हाँ 250 के अराउंड होगा। माहे से 110 था हानले, है ना? हाँ, तो होगा कितना? प्लेन रास्ता होगा, मतलब है तो पहाड़ी, मतलब वो ऑफ-रोड। नहीं ऐसा नहीं है। कौन सा? माहे से चुमातांग से ले चढ़ता उतरता है, कोई पास नहीं है बीच में। हाँ, लेकिन रोड बढ़िया मतलब भाई बना, ऑफ-रोड थोड़ी होगा। ऑफ रोड नहीं है, टार मैक होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सारा टार हाँ, बीच में एक रास्ता आता है। खराब था जब हाँ, मैं पिछली बार आया था। मैं मुझे वही याद आया। एक आती है जगह, उसमें भी काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो साला बड़ा रास्ता ख़राब है। तो है अभी 250 किलोमीटर के अराउंड बचा है ले। टाइम कितना हो गया? 4 बज गए होंगे, 5:54, 6 बज गए हैं। तो 1-1.5 घंटे की लाइट और होगी। यहाँ पे थोड़ा सा लेट अंधेरा होता है, 1-1.5 घंटे की लाइट और है हमारे पास में। उसके बाद अंधेरे में गाड़ी चलानी है हमें। तो हमें पहुँचते गाड़ी हो जाएगी, बच जाएगा हमें 10 बज जाएंगे शायद, मेरे हिसाब से 10 बज जाएंगे। नेटवर्क आती आंटी को भी याद दिलाना कि हमारे
ये लेनी है, मैंने याद दिलाया भाई। मिठाई कर ले लेंगे। 10 बजे तो मिठाई नहीं मिलेगी तुझे कहीं। 10 बजे नहीं मिलेगी, पहले मिल जाएगा कहीं। ले से पहले तो ये कुछ नहीं मिलेगा। ले मार्केट में है एक मिठाई वाला बहुत बढ़िया, उससे ले लेंगे मिठाई। चक्षु की शादी की खुशी में आंटी को मिठाई देनी है, तो मिठाई भी ले लेंगे ले पहुंच के। आज टाइम से तो मुझे नहीं लगता पहुंच पाएंगे, कल ही ले लेंगे और अपना पहुंच पकड़ा देंगे आंटी को। तो अभी गाड़ी कूल डाउन हो जाए थोड़ी सी, उसके बाद निकलते हैं, फिर मिलते हैं हानले में। अगर आप पहाड़ों में आपको गिलास विलास टूट जाए, हाँ ऐसे गिलास तो आप पैक बना सकते हो। भाई वो जो गॉन पर रॉन्ग जोन पे जो टेंट दिखाया था ना, वो लोग 18 लोग जो वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, उन लोगों के पास ना गिलास नहीं थे। 18 समझ रहे हो, एक बड़ी सी टेबल लगा रखी थी उन्होंने, उस पर 18 ऐसी कटी हुई बोतलें रखी हुई थी, और उसमें जब उन्होंने दारू डाल रखी थी ना, वो सही में ऐसा लग रहा था कोई गिलास है प्रॉपर विस्की गिलास। तो जब हम यहाँ खड़े टाइम ख़राब कर ही रहे थे, तो हमने सोचा जो डीजल हमने शिंकुला के बाद लिया था वो इसमें डाल ही देते हैं, थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा गाड़ी में। वेट कम तो ये भाई हम कितने किलोमीटर ट्रैवल करके होंगे अभी तक? हाँ टोटल हाँ हो गया वो 2,000 के आसपास। 2000 किलोमीटर में ये अब चढ़ा है यहाँ पे। चीता ही कह दे। इसे मेहनत करने की मत कहो बिल्कुल भी। इस पेट्रोल भरने के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको ना टाइम लैप्स पे सेट करता हूँ। टाइम लैप्स देखो तुम बढ़िया सा। कर दिया काम। 50-60 रुपए का तो बिखेर दिया डीजल है। कोई नहीं, हमें वैसे ही सस्ता मिला था, 50-60 का तो हम नुकसान झेल सकते हैं। बाइक कौन सी है? BMW GSA 300 है। बैठ जल्दी बैठ, वरना आगे निकल जाएंगे। रेस लग रही है क्या? अरे नहीं, फिर वो कर देना आप। चलो भाई, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ब्रेक जो ठंडी होगी होंगी 5-10 मिनट में, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हानले की तरफ। अभी देखते हैं ब्रेक मार के। लग रही है ब्रेक, लग रही है, ठीक है। आवाज बंद हो गई उसमें से, व्हील में आवाज आ रही थी पहले। चूचू की? चूचू की नहीं तो अच्छा, चलो भाई ब्रेक लगने लगे, निकल रहे हैं हानले की तरफ। लाइट आउट हो जाएगी मुझे लगा जल्दी, क्योंकि ऊपर बर्फ़ कैसे बादल हो रहा है वैसे तो, लेकिन पड़ेगी नहीं बर्फ़। खैर चलो निकलते मिलते फिर हानले में। जो बोलते हैं ना जन्नत, यही है। रहन दो, बस की कुछ हो नहीं रहा इनके। वहाँ घर ले चलो, ले चलो, अब भाई मुझे ले जाना, ले जाना ही ले जाएंगे। देखो कितना घूमेगा, पैदल वहाँ घूमना पड़ता है, पैदल घूमना पड़ता है। क्यों पैदल क्यों घूमना है? गाड़ी अलाउड ही नहीं है उसमें। इतनी चौड़ी सड़कें, मेन मार्केट है, मैंने वही घूमनी है। तो भाई हानले पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा ऑब्जर्वेटरी की तरफ। बस एक फोटो खिंचाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लेक क्या हो गया भाई? ऑब्जर्वेटरी क्या हो गया? दूरबीन ना बोली जा रही। भाई पोपट हो गया यार हमारे साथ। ऑब्जर्वेटरी इन्होंने बंद कर रखी है, नीचे ही गेट लगा रखा है, ऊपर जाने का रास्ता बंद है। बाइक वाले साले नीचे से चले गए झुक के। इनसे पूछता हूँ ये जो गाड़ी वाले आ रहे हैं, आ जा रहे हो? ताली और मार देता। ऑब्जर्वेटरी बंद होती है? हाँ। कब खुलती है? पता नहीं। 10 बजे खुलते हैं सुबह। सुबह 10 बजे खुलता है और बंद हो जाता है जल्दी। 4 बजे
4 ओके थैंक यू। देखा भाई, सुबह 10 से 4 का टाइम है ऑब्जर्वेटरी का, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है जो कि है हानले में। और मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने थोड़े बहुत ग्लिम्स आपको दिखाए थे इसके, क्योंकि उस टाइम भी ये बंद ही थी, ऑपरेशनल नहीं थी, मतलब चल चुकी थी, कोविड की वजह से ऑपरेशनल नहीं थी। अच्छा। जो साइंटिस्ट थे वो थे, क्या होते हैं, कौन होते हैं, इंजीनियर्स। अरे नहीं, कौन होते हैं वो जो देखते तारे वारे? एस्ट्रोनॉमर्स। नहीं यार, कौन होते हैं जो दूरबीन से देखते हैं यार। हाँ यार, जो टेलीस्कोप से देखते हैं वो लोग थे, तो उनको छुट्टी दे रखी थी कोविड में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। घर से क्या तारे देख रहे थे? छत पे लेटे हैं जी, छत पे लेटे हैं जी। छोटे छोटे टेलीस्कोप देती थे कि जैसे ही देख लो जो देखना है। तो यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर लेह के लिए। मिलते हैं अभी रास्ते में। बहुत दूर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चुमाथांग। हमने लास्ट एग्जिट जहाँ पे सुबह परमिट दिखाया था वहीं से लास्ट एग्जिट किया था। हमारा परमिट नंबर जो था वो देना होता है उन्हें, 173/4 4 वो नंबर देके वहाँ से एग्जिट कर लिया कि हमने वो एरिया जो है वो छोड़ दिया है। और हम वहाँ से आगे आ गए हैं चुमाथांग। चुमाथांग में है हॉट स्प्रिंग्स। यहाँ पे ये इसी डेवलपमेंट है। चुमाथांग इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है, जैसा खीरगंगा कसौल में है, इस वजह से। तो यहाँ मैं जब कोविड के टाइम पे आया था ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मतलब मैं अभी आपको पीछे दिखाऊंगा। यहाँ चुमाथांग एक तो आर्मी कैंट भी आगे एरिया, इस वजह से भी थोड़ा सा फेमस है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब मैं कोविड टाइम में आया था यहाँ पर, और अब इतना ड्रास्टिक डेवलपमेंट हो गया ना, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन। यहाँ कैफ़े खोल दिया इन्होंने, इतना बढ़िया ना, इतना सॉलिड कैफ़े बेकरी खोल दिया यहाँ पे। उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी काफ़ी बड़ी, जो कि इस बिल्डिंग के पीछे है। वो वहीं पे स्टे और वहीं पे फूड वगैरह जो था वो हमने वहीं पे लिया था, और उसके अलावा है कुछ भी नहीं हुआ करता। लेकिन अब तो मतलब ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे ना इतना सॉलिड यहाँ कैफ़े वगैरह, रुकने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं अब तो यहाँ पे। तो अब ऐसा कोई ना लोड नहीं है। और एक बात के उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BSNL आया करता था, सिर्फ BSNL के नेटवर्क आया करते थे। चुमाथांग से आगे कहीं कोई नेटवर्क नहीं थे। सोमोरी में BSNL के नेटवर्क आया करते थे, जहाँ पे ITBP की पुलिस पोस्ट है। अब यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी सॉलिड हो गई है ना, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पर 5G नेटवर्क आ रहा है, 5G नेटवर्क आ रहा है मेरे को, और इंटरनेट बहुत फास्ट है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा, और अब ईज़ ऑफ एक्सेस हो गया है बहुत ज़्यादा। अब आप इजीली किसी भी छोटी मोटी कार से, बाइक से, कोई भी सब लोग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है देखने के लिए। हमने यहाँ पे खाना खाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि हम जब लेह पहुँचेंगे तब तक लेह में सब कुछ बंद हो चुका होगा। तो हम यहाँ से खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा लेह टक्कर मारेंगे। बीच में कहीं रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो चुका होगा, कुछ मिलेगा नहीं देखने के लिए। और रात को वैसे भी यहाँ के रोड सेफ़ नहीं है इनएक्सपीरियंस ट्रैवलर, इवन एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स के लिए भी। तो हम यहाँ से बस खाना खा के और तुरंत निकलते हैं। गाइस उपशी 7 किलोमीटर बचा है यहाँ से, हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं उपशी, और फिर देन ले। और रात को ट्रैवल करना पहाड़ों में सेफ नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। हमारे साथ दीपांशु आया, उसने ले की वो लगा रखी है रट। इतना बढ़िया चुमाथांग में मैं से हॉट स्प्रिंग दिखाने वाला था, इसने मना कर दिया, नहीं अब तो मैं ले ही देखूँगा। मैं चल भाई ले ही दिखाएंगे तुझे।